तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि पॉलिटिक्स से संबंधित आपको हर एक एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और बिहार पुलिस में आपको इस वीडियो से क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स इतना एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आपको वीडियो देखते हैं आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स प्रथम क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1953 ईस्वी हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? किस तिथि के पारित हुआ था? तो 15 फरवरी 1985 ईस्वी को पारित हुआ था, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है? किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है? किसका स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुआ? तो भारतीय साम्यवादी दल, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? किसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? किसके लिए जरूरी है? तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो कौन सा है? तो यानी ऑप्शन बी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन भारत का राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष पारित हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1921 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, जो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? किसका रहा है? तो सीपीआई का चुनाव चिन्ह अभी तक अपरिवर्तित रहा है। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या है? तो साइकिल तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है? किसका मान्यता नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन बी यानी समाजवादी पार्टी की मान्यता नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो कौन सा राजनीतिक दल है? तो अकाली दल एक राजनीतिक दल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो कौन था? तो जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? एक क्वेश्चन आप सभी लोग जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पंजा हो जाएगा। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, तो भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका
आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो अकाली दल एक क्षेत्रीय दल है। कांग्रेस, जनता दल और भाजपा एक पार्टी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ था? भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1964 ईस्वी में भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनावों में से एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? ठीक है। तो कौन सा चुनाव चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कमल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की? तो बहुदलीय प्रकार की है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो बहुदलीय प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? किसके अभाव असंभव है? तो पंचायती राज्य के अभाव में असंभव है। ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? कितने वर्ष होती है? तो 6 वर्ष होती है। और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री 5 वर्ष होते हैं। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का अवधि कितने होते हैं? 6 वर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? जम्मू कश्मीर सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो कब बदलकर कर दिया गया था? तो 1965 ईस्वी में कर दिया गया था। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना संविधान है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना संविधान है? तो किस राज्य का अपना संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान है। ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? किस राज्य पर लागू होती है? तो जम्मू कश्मीर पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी में अंगीकृत किया गया था। जम्मू कश्मीर के संविधान को 1957 ईस्वी में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता क्या है? तो क्या है? तो बहुदलीय पद्धति हो जाएगा। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता बहुदलीय पद्धति है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम लेवल से सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस हो, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।